बज रहा टंका मेरा कुंभ भाग में, मेरे पैसे दम हो रहा मेरे का कट्टा पलट जाए मेरे फरमान से, हिंद का कट्टा पलट जाए मेरे फरमान से। और का तुम हो जा विधवा हम का कह दो राण लेहे लेहे जीटी रोड पर घूमी चले बस केसरा मसरेटा प्याल लो और का के ओ ये कौन गाना गाएगी ये गाना ने ड्रामा खेल के सीता के सीन दिखाई ले और तू ठुमका मारी चली गई हाय दादा सीता गई नहीं और राम यह ऊंची अंटिया पर गई और लक्ष्मण यह भी जम बैठ और बजरंगबली बत्ते किनारे लाल बनियान पहने और हम तुम उनकी महतारी नहीं बुआ 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 अरे ढेढ़ऊ अकल के बुद्धि दिमाग के कम तुमका यूं नहीं मालूम है वो आए थे पार्टी के डायरेक्टर खेल वाले खेल का नाम बताया और तुरंत चले गए यानी खेल वाले हाँ कौन खेल ली पार्टी कलाकार हम तो खेल बने तुमका ख्याल है कौन बताओ दे तुम केवल उनके संग में लगे रहे हो बस लगे कोई अंडो बकरा समझे उरे कहा है मतलब नौकरी चाकरी करी हो कि नहीं करी हो तो नौकरी के नावली न करो अब बताए का रहे है दादा आप लोग सामने खेल वाले हैं खेल का नाम बता गए मगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया आप लोग जो इसी तरीके से शोरगुल करोगे दोस्तों तो आनंद नहीं आएगा आप लोग जो शादी बना रखोगे तो हमारे घर मालिक की तरफ से वादा है और हमारे इस पार्टी के मालिक यानी कमलेश कुमार भारती जी मौजूदा प्रधान उनकी तरफ से वादा है जितने कलाकार हैं उनकी तरफ से वादा है और हम भी दोनों भाई दोस्तों वादा करते आप लोग जो शांति बना रखोगे तो हम लोग आए तो कुछ करके जाएंगे क्या नहीं काम करेंगे जर्रा आवाज गांठे फूटे आइएगा दोस्तों आज की रात्रि में इस गोल्ड मंच पर आप लोगों की खिदमत में कहानी पेश गई है कहानी का नाम है संगीत नफरत की आग क्यों नहीं नफरत की आग उर्फ डाको बने गीता और दोस्तों ये कहानी जिला बरेली गांव रामनगर की है क्यों नहीं और उसी रामनगर के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं राम प्रसाद आप लोगों के सामने आ रहे हैं राम प्रसाद और देखिएगा दोस्तों अपने परिवार में क्या बातचीत करते क्या नहीं चाहे फिर मिलेंगे
पंचन राम राम भैया। हमें है कहते हैं राम प्रसाद, रामनगर गांव के भैया रहे वाले, जिला हमारा रायबरेली पर। हम अपने परिवार में यहाँ भैया 6 सदस्य हैं। हम हमरे बूढ़ा हैं, 2 लड़कवा हैं, या के बिटिया है और या का बहुरिया है। यानी बड़कवा लड़कवा हमारे पढ़े रहा है, बड़क्का छोटक्का बढ़ा सब बिटियों पढ़त है। लेकिन हमरे बूढ़ा बहुत जिद कर दिन है। अरे कक्को राम राम। अरे भैया राम राम भैया राम राम भैया राम राम। और यार भैया वो बताते रहा हाँ हमरे बूढ़ा कहे लागे के बुढ़ाई हम काम करते करते मर जाइबा, काम कर काहे कल लड़कों के बियाह कह दो, लड़कों पढ़ाई जात। हाँ यह बात सही। अब बूढ़ा नहीं मानी लड़कों के बियाह कह दिन, लेकिन लड़कों हमार बहुत कटा छटा निकरा। अच्छा पतवा घरमा और लड़कवा पढ़ाई करते। ओ ये मतलब दिनमा हुआ पढ़े रात में घर में पढ़े बैलवा काहे देख हाँ। तो अंगूठा टेक रहा भाई की वो तो जब जिंदगी भर छोड़ ले घास तो अंगूठा हैं? टेकने तो वहाँ कलम चलाई हो। उल्लू नहीं कहे हम घात छोले वाले तू कह दिखाई। बात बता रहे हैं। हमारी 3 एकड़ जमीन है। हाँ है तो ओ राम हाँ भी छोड़े भाई। 3 एकड़ जमीन हाँ वहे में यहाँ भैया दिन रात मेहनत करी नहीं आता चाहिए। और मेहनत दिन रात वाली तो अब तो करे लगे। हाँ सीधा हिसाब दूसरे केरे में यहाँ 10 घंटा काम करे जा, हाँ अपने में 1000 घंटा कह के देखो। तब बात तुम्हारे सही है मन हैं? तखन सही ताओ। तब अब तुम अपन हाल बताओ। हमारा हल्ला वजह से तुम्हारे फटे फटे घूम रही काहे तुम्हारे दिन नहीं खेत है का? ये तो है हाँ। ये तो है मगर का करी क्या तुम गांजा ठड़ी है? बात तो है नहीं रहना मजदूरी करे हाँ। तो हुआ सारा कोई बूझे नहीं आज हुआ जो कोई बूझे से नहीं हो। अरे बरधऊ अब यहाँ की जगह काम मिला तो वह 5 मंजिल क्या रहा। अच्छा यहाँ का इधर सीमेंट बुरिया लेकिन पटक देने भागी है का बड़ा काम। अरे बैलो तुम का यूं मालूम हो चाहिए जैसे दूसरे केरे ख्यात में यहाँ या मकान में यहाँ कहूँ काम करे गए तो तुम 10 घंटा काम करो। अरे हवा बिगड़ जाते हैं? हैं और अपने ख्यात में यहाँ तो अपने घर में 4 घंटा मेहनत कर लो। हाँ और दिन भरे काम और सुकून से ने अपन कमाओ यार तो तुम्हारी बात सही है। अपन कमाओ अपन खाओ, दूसरे केरे में काम करे न जाए। ना जाओ दूसरे का ना देव ना दूसरे का ले अपन भाई बंदी बनाए रखे। काहे तरह सरकार निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाए रखे अर्जा है। हाँ जैसे हम भैया पहले लड़कन को पढ़ाई थे ऐसे तुम हो पहले लड़कन को पढ़ाओ। लौंडा जाते हैं यार सरकार निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाए रखे से है कि मान के चलो 5 तक का लड़का फ्री, 8 तक का फ्री, हाँ 8 करे बाद में है इंटर तक का फ्री फ्री हाँ है। तुमका दौरा धूपी के तो करेगा यहाँ है ना यार बात है को हाँ। लौंडा हमारा पढ़ाई बहुत जोर करते है सही थे। या के टाइम पढ़ाई जाते या के टाइम अंडो बकरा बांधा चरावे ले जाओ। हाँ भैया ओ अगर जो कहो का कहें तो शिक्षा की बात तुमका बताइए हाँ कहे ने है। शिक्षा रहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। नहीं यह तो खैर वो तो उनका संविधान नहीं बना। आज हमारा मूड कबते खराब हुआ तुम नहीं जाने पाए का बिगा रहा है हैं? का बिगा रहा है कहते हैं चलो भैया ओ चलो फिर आगे पीछे होते रही बाबा साहब तो सब होते हैं इस टाइम में देन लगता तो है। नहीं केरी है उन्हें देना है हम तुम कहावत का आज को यहाँ ई पोजीशन में ठाना हाँ ने नंगे नाम घूमे थे है। हाँ भैया ओ देखो हमारे परिवार के यार
सदस्य हमारा लड़का बच्चा कहाँ है, कहाँ गए? अपने पतवा घोरो, अपने लड़का घोरो, अपने बिटिया घोरो, सब आई है, सब घरे हैं भाई, क्या कहोगे लगे? स्वामी के चरणों तले बसे स्वर्गी हमारा। और तुम तो हो अरे और तुम तो हो अरे तुम जीवन की अर्धांगिनी तुम जीवन की डोर और एक हंसी अच्छी लगे और न चाहिए मोह। प्रिय तुम्हारे सिवा इस संसार में हमारा कौन है? बिल्कुल सत्य, कोई नहीं। लेकिन जानते हो स्वामी, हाँ प्रिय, मैं भी दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि जब कभी भी आप मुझे मिले तो पति के रूप में मिले। और दिन रात मैं परम पिता परमेश्वर से यही मिन्नतें मांगता रहता हूँ कि जब जब मैं मरूं, जब जब जन्म लूं, तब तब हमारी पत्नी आप ही बने। क्यों नहीं? प्राणीनाथ प्राणाधिपति प्रीतम प्राण आधार ममृद मनमथ मानमथ मारे रहो मोह मार। इसीलिए कहते हैं जो रास्ता सती स्त्री का है और वही रास्ता यति पुरुष का है। सत्य है स्वामी, लेकिन अपना बेटा राजू नहीं दिखाई पड़ा है। आज वही तो मैं आपसे कहना चाहता था कि आज हमारे कोई बच्चे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बुलाओ। अरे बेटा, बापू। हाँ भैया। और बापू जी के चल और बापू जी के चल और बेटे का बलिदान
मेरा बेटा कितना नेक है, नेक नहीं हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है। एक है, एक है। और युग युग बेटा और तुम्हें लेकिन बापू आज काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक बहन गीता नहीं आई। अरे बेटा तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो, साथ साथ खेलते हो और फिर भी तुम बापू से पूछते हो। हाल नमस्ते बाबू। बापू हाँ बेटी, आज अचानक बुलाने का कारण तो मैं जानना चाहती हूँ बापू। पूछो बेटी। अरे बड़ा गमगीन पिता, अरे बड़ा गमगीन पिता, तू मुझे दिखाते हो। बड़ा गमगीन पिता, तू मुझे दिखा। बापू बेटी और बड़ा गमगीन बेटी क्यों मैं तुम्हें दिखा। कहने का मतलब ये है कि तुमको मालूम होना चाहिए गमगीन, हमारे टेंशन बनी रहती है दिन रात की, तुम्हारे लोगों की मेहनत और पढ़ाई पे हम बहुत खुश रहते हैं। अरे और बापू, इसीलिए 4 पैसे का धंधा इधर उधर बेटे सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब होने पाए।
इसीलिए कहते बाबू। गंभीर रहता हूँ बेटी। हम लोगों को पढ़ाते लिखाते हूँ, अच्छी बात है। आप मजदूरी धतूरी करके पढ़ाते लिखाते हूँ, मैं आप लोगों की नसीहत को नहीं भूल सकती हूँ, ना मैं न हमारा भाई राजू। लेकिन और तुम्हारा भैया? मेरा भाई रूपा और भाभी सब घर के अंदर बैठे हैं, सब खाना पीने को रेडी कर रहे हैं ना। अच्छा, यानी तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी अभी घर में है और बापू का कोई ख्याल नहीं है। नहीं, बापू को ख्याल तो हम लोग रखते हैं खुद, भाभी मेरी खुद मेरे बापू का अपना ख्याल बहुत कायदे से रखती है। अरे तो तुम हमारी बेटी हो, वो भी हमारी धर्म की बेटी है ना। बहू है तो क्या हुआ, धर्म की बेटी है, वो होती है। अरे क्यों नहीं, ओए छोड़ कहूँ, जा मेरी भाभी को बुला के लाओ। अरे बापू, मुझे किस लिए बुलाया है बापू? अरे बेटिया, यो कौन स्वाचत है कि हमारा परिवार यात्रा इकट्ठा ना हो। चुप रहो, ये बताओ जो तुम्हारी वो है, वो बेटा मेरा रूपा, वो कहाँ है? ओ आ रहे हैं। अरे तो जल्दी बुलाओ ना। अरे बेटा रूपा, बापू हाँ भैया। और झुका है शीश चरणों में हाँ बापू, बेटा। और झुका है शीश चरणों में, पिताया शीश दीजिए। झुका है झुका है शीश चरणों में, और पिताया शीश दीजिए। और हुई हो भूलू कर मुझसे। और हुई हो भूलू कर मुझसे, क्षमाया पूरा कर दीजिए। हुई हो बापू, हाँ भैया। ये सोचता हूँ कोई मुझसे भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो, और साथ साथ में आशीर्वाद दे दो बापू। भैया हाँ, और झुकाया शीश चरणों में, और झुकाया शीश चरणों में, तुम्हें आशीष देता हूँ। और झुकाया शीश चरणों में, और तुम्हें आशीष देता हूँ। अच्छा और हुई है जो तुमसे गलती, बोलो। और हुई हो तुमसे जो गलती, उसे मैं माफ करता हूँ। और मेरे प्यारे मेरे बेटा, आँखों के तारे हो,
आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर में हमारा कितना घर फूला पापा हुआ है। वही तो आपसे एक बात कहना चाहते थे। क्या कहना चाहते हैं कितना हरा भरा परिवार और हमारे परिवार पे इतनी बड़ी खुशी बापू। हाँ लल्ला। और नजर आया घर में बापू, और नजर आए घर में और खुशी का नजारा नजर आए घर में। नजर आए घर में खुशी का नजारा, नजर आए घर में खुशी का नजारा, चमक ही गया बाबू, चमक ही गया बाबू, किस्मत का तारा, चमक ही गया बाबू। आज आप लोगों की किस्मत का तारा चमक गया है और बहुत बड़ी खुशी है। उस खुशी का कारण सुनोगे तो आप खुशियों से भूल नहीं समाओगे बापू।